ओके। आज नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है कोटा अरेंजमेंट। लेट मी शेयर माय स्क्रीन नाउ। ओके। मेरी आवाज़ आ रही है, राइट? आई एम ऑडिबल टू ऑल? यस। ओके। ओके, इससे पहले सोशलिस्ट में कोई प्रॉब्लम है किसी को? लास्ट वीक में जो हमने टॉपिक्स किए थे, सोशलिस्ट, परसिस्टेंट फॉर रिकॉर्ड, वो सब में किसी को कोई क्वेश्चन है? सर मेरा वही क्वेश्चन था कि मैं इसको जो कॉपी क्रिएट कर रहा था 0001 को वेंडर अकाउंट बनाने के लिए। हम्म। तो उसके बाद वो सर सेव नहीं हो रहा था, बार बार एरर दिखा रहा था। जैसा कि आप बता रहे हैं कि उसको चेंज किया, चेंज करने को बोला था, मैंने चेंज भी करके देखा 2-3 बार, तो फिर भी वो सर ले नहीं रहा था। सबके साथ ऐसा ही हो रहा है? बाकी लोग कंफर्म करके, मैंने तो ट्राई किया, वैसा नहीं हो रहा था। कुछ तो गड़बड़ हो रहा होगा। वेंडर अकाउंट ग्रुप जब हम क्रिएट कर रहे थे तो 0001 का कॉपी क्रिएट करके कर रहे थे, वही ट्राई किया था। ये यहाँ सर 0001 का कॉपी क्रिएट किया था। उसके बाद उसके उसको सेव किया, वहां से 0001 एक बार इंटर प्रेस किया। उसके बाद मैंने उसमें जो भी हमारा INTL कर दिया और नीचे उसमें अभी डोमेस्टिक दिखा वेंडर सकते कर हो दिया, उसको सेव नहीं नहीं, किया। ऐसे नहीं समझ आएगा कि एग्जैक्ट इशू कहाँ हुआ था। अभी दिखा सकते हो कहाँ पे क्या प्रॉब्लम हुआ था? सर जैसा कि मैंने आपको फोटो भेजा था व्हाट्सएप पर। नहीं नहीं, वो तो तो एरर का स्क्रीनशॉट है। एरर से पहले क्या सब हुआ वो मुझे देखना है, क्योंकि रीजन एन नंबर ऑफ रीजन हो सकता है, एक सिर्फ एक रीजन इसमें नहीं हो सकता। तो हमें स्क्रीन पे देखना पड़ता है कि क्या गलत हुआ है, क्या उसमें कुछ रॉन्ग वैल्यू है, या ये हमें स्क्रीन पे देखना होता है। वो तो स्क्रीन में गलती होने के बाद का वो एरर है, उससे नहीं अच्छा, पता तो सर चलता कि कल क्या दिखा क्या। दूंगा क्योंकि मैं, हाँ अभी मैं ड्यूटी पे ही हूँ सर। कल दिखा दूंगा फिर मैं उसको, ठीक है। सिस्टम लेके नहीं आया हूँ। ओके। ठीक है। ठीक है, और किसी को कोई क्वेश्चन है सोर्स या PIR में? ओके, अगर नहीं है तो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कोटा अरेंजमेंट। तो कोटा अरेंजमेंट से हम क्या अचीव करते हैं? तो सोर्स में देखा था कि हम मल्टीपल सोर्सेस में बेसिकली हम किसी वेंडर को ब्लॉक कर सकते हैं या फिक्स कर सकते हैं, राइट? लेकिन हम सिस्टम में ये नहीं कर सकते कि ऑटोमेटिकली हर बार वेंडर चेंज होता रहे, राइट? हमने क्या किया था उसमें, जैसे कोई वेंडर है, अ, इसका वैलिडिटी है वैलिड फ्रॉम, वैलिड टू, राइट? वैलिडिटी था उसका, फिर फिक्स था, फिर ब्लॉक था, राइट? लेट्स से कोई वेंडर है 101, वेंडर कोई 102 है, 103 है, 104, ये चार वेंडर है। इसमें हमने डेट डाला था, लेट्स से 0500405 से लेट्स से 31 मई तक हमने एक को फिक्स किया था। एंड लेट्स से सेम डेट रेंज में दो और वेंडर है, एंड लेट्स से जून से दिसंबर तक हमारा ये वेंडर है। तो 31 मई तक हमेशा 101 ही सेलेक्ट होगा, क्योंकि इसको हमने फिक्स करके रखा है, राइट? इसको हमने फिक्स करके रखा है, इसलिए 4 मई से, मीन्स आज से 31 मई तक हमेशा यही सेलेक्ट होगा। एंड अगर सपोज हम इसको हम अनफिक्स करते हैं, मतलब किसी को हमने फिक्स नहीं किया है, तो सिस्टम क्या करेगा, हर बार मुझे पूछेगा कि कौन सा वेंडर सेलेक्ट करना है, राइट? ये हमने देखा था, सिस्टम ऑटोमेटिकली कोई वेंडर नहीं सेलेक्ट कर रहा था, राइट? तो अगर सपोज ये हमारा सिनेरियो है, ये हमारा सिनेरियो है कि 4 मई से
31 मई तक, मतलब आज से 31 मई तक हमारे पास तीन वेंडर्स है, तीनों वैलिड है इस डेट रेंज के अंदर, एंड किसी को भी हमने फिक्स नहीं किया है। तो सिस्टम में हमने देखा था कि परचेज रिक्वेजिशन क्रिएट करते टाइम सिस्टम हमसे पूछ रहा था बार बार कि तीन वेंडर्स अवेलेबल है, किसको सेलेक्ट करना है। राइट, तो इसमें ऑटोमेशन क्या था कि बस जो हम हमारे पास वेंडर्स है वो सिस्टम क्या करता, पॉपुलेट कर रहा था स्क्रीन पे, एंड वो यूजर को छोड़ रहा था कि ओके, यूजर के ऊपर छोड़ रहा था कि जो सेलेक्ट करना है करो। तो ये था सोर्स लिस्ट। अब सोर्स लिस्ट में भी एक एडवांस फीचर है, सोर्स लिस्ट को अगर थोड़ा और और क्या कॉम्प्लेक्स करे या फिर और उसमें कुछ एक्स्ट्रा फीचर डाले, देन वो हो जाता है कोटा अरेंजमेंट। कोटा अरेंजमेंट में क्या होता है, कोटा अरेंजमेंट में कुछ ऐसा होता है कि हम बताते हैं कि हमारे पास लेट्स से तीन वेंडर है, एंड तीनों वेंडर इस डेट रेंज में वैलिड है, चार में से लेट्स से 31 मई तक वैलिड है। ठीक है, उसमें ये नहीं होता है, फिक्स या ब्लॉक नहीं होता कोटा अरेंजमेंट में। उसमें क्या होता है, उसमें एक कैलकुलेशन होता है जिसको हम बोलते हैं कोटा वैल्यू, कोटा परसेंटेज बेसिकली बोलते हैं। ठीक है, कोटा परसेंटेज का एक फॉर्मूला होता है, वो मैं बाद में बताऊंगा क्या होता है। तो सिस्टम कोटा परसेंटेज कैलकुलेट करता है, जिसका भी सबसे लोएस्ट आता है वो सेलेक्ट होता है वेंडर नेक्स्ट ऑर्डर के लिए। लेट्स से इस वेंडर के लिए अभी ऑर्डर आया है, अभी लेट्स से 100 क्वांटिटी का ऑर्डर आया है। तो कोटा परसेंटेज पहले कैलकुलेट होता है तीनों वेंडर का, लेट्स से इसका आया 2%, इसका आया 5%, इसका आया 3%। तो सबसे कम यहाँ पे किसका है, 101 का है। तो ये 100 क्वांटिटी का ऑर्डर किसको चला जाएगा, 101 वेंडर को। राइट, इस तरीके से काम करता है, 101 को चला गया। फिर लेट्स से आया, फिर ऑर्डर आया लेट्स से 30 क्वांटिटी का, फिर से कोटा परसेंटेज कैलकुलेट होगा। ठीक है, तो इस बार लेट्स से इसका इसका 3 है, इसका 4 है, इसका 1 है। तो फिर से 30 क्वांटिटी के लिए 30 क्वांटिटी के लिए चेक होगा कि किस किस वेंडर का सबसे लोएस्ट कोटा परसेंटेज है। तो यहाँ पे सबसे कम किसका है, 103 वेंडर का। तो 103 वेंडर को ऑर्डर चला जाएगा। तो हम सेलेक्ट नहीं कर रहे हैं, सिस्टम ऑटोमेटिकली पिक करेगा वेंडर बेस्ड ऑन मतलब बेस्ड ऑन लोएस्ट कोटा परसेंटेज। तो हम पहले बता करके रखते हैं ओके, जो भी मटेरियल है उसके लिए हमारे पास तीन वेंडर है। जैसे हमने ओके क्रोमा का एग्जांपल लिया है, क्रोमा प्लांट है लेट्स से 2001 करके प्लांट है कोई, ओके 1710 लेते हैं, ये प्लांट है। एंड मटेरियल रिक्वायर्ड है लेट्स से सैमसंग एसी ले लिया, ठीक है। ये प्लांट है एंड ये मटेरियल रिक्वायर्ड है। तो हमें पता है कि इस प्लांट के लिए इस वेंडर इस प्लांट के पास ये वेंडर सॉरी इस प्लांट के पास ये मटेरियल प्रोक्योर करने के लिए तीन वेंडर्स अवेलेबल है। और ये कब सिचुएशन आता है कोटा अरेंजमेंट का, कि अगर सब जैसे ये क्रोमा जैसे बड़े बिजनेस हो गए, उसके पास मल्टीपल वेंडर्स होंगे, हजारों वेंडर्स होंगे। अब सपोज हर बार सिर्फ एक ही दो वेंडर को वो ऑर्डर प्लेस करता रहेगा, तो बाकी सब वेंडर्स क्या बोलेंगे कि मैं क्यों हूं फिर आपके साथ। राइट, वो बाकी सारे बोलेंगे कि हम क्यों आपके पास आपके साथ, जब आप मुझे ऑर्डर ही नहीं दे रहे तो आपके साथ बिजनेस करने का तो कोई सेंस ही नहीं बनता, तो वो वेंडर फिर भाग जाएंगे। राइट, सो यहाँ पे क्या होता है कि अगर हम सारे वेंडर को फुलफिल करें, राइट, सारे वेंडर के साथ रिलेशन बना के रखे, सारे वेंडर को ऑर्डर ऑर्डर देते रहे, सो दैट वेंडर को बिजनेस मिलता रहे। तो उस केस में हम क्या करते हैं, कोटा अरेंजमेंट हम यूज करते हैं। सो कोटा अरेंजमेंट क्या होता है कि हम पहले बता देते हैं सिस्टम में, क्योंकि मेरे पास ये तीन वेंडर है, ये 1000 वेंडर है, हम बता के रखते हैं। देन सिस्टम के ऊपर छोड़ते हैं, जिसका सबसे लोएस्ट कोटा वैल्यू मिलेगा, कोटा परसेंटेज वैल्यू मिलेगा, उस वेंडर को पिक करना है, उस वेंडर के पास ऑर्डर जाएगा। ये फॉर्मूला क्या होता है ये मैं बाद में बताऊंगा, अब बस अभी ये समझो कि कोटा परसेंटेज कैलकुलेट होता है, एंड जिसका सबसे लोएस्ट होता है वो पिक होता है। तो लेट्स से 30 ऑर्डर के लिए कोटा परसेंटेज सबसे लोएस्ट किसका रहा, 101 का 1%, तो इसलिए 103 वेंडर पिक हो गया। लेट्स से फिर आया 300 क्वांटिटी का ऑर्डर, फिर से कोटा परसेंटेज कैलकुलेट होगा। लेट्स से इस बार इसका कोटा परसेंटेज आया 2%, इसका आया 0.4%, इसका आया 3%। तो यहाँ पे सबसे लोएस्ट किसका हो गया, 102 का। राइट, तो फिर 102 वेंडर को चला जाएगा ऑर्डर। सो इस तरीके से ये देख रहे हो ऑटोमेटिकली हर बार डिफरेंट वेंडर पिक हो रहे हैं। तो ये सब कैसे पॉसिबल है, ऑल ऑल ड्यू टू कोटा अरेंजमेंट। ठीक है, ये कैसे काम करता है, मतलब ये कैसे पॉसिबल है।
सारे वेंडर को फुलफिल करना, राइट। तो ये विद द कॉन्सेप्ट ऑफ कोटा अरेंजमेंट। यहाँ तक क्लियर है सभी को, समझ आया कोटा अरेंजमेंट का पर्पस, कब यूज करते हैं और कैसे होता है, अभी तक थियोरेटिकली अभी तक क्लियर है सभी को। जी सर, समझ गए। ठीक है। तो ये सिस्टम ऑटोमेटिकली पिक करेगा बेस्ड ऑन लोएस्ट कोटा परसेंटेज। जिसका सबसे लोएस्ट कोटा परसेंटेज रहा वो वेंडर पिक होगा एंड उस वेंडर को ऑर्डर जाएगा। अब ये अब धीरे धीरे इसको और थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। तो कोटा परसेंटेज कैसे कैलकुलेट है वो हम आगे देखते हैं। पहले थोड़ा बहुत और थियोरेटिकली देख लेते हैं कि कुछ मिस तो नहीं हुआ है। ओके, कोटा परसेंटेज के लिए टी कोड है MAQ1। MAQ1 अगेन 1 2 3 वाला कॉन्सेप्ट मैंने बताया था। 1 से क्रिएट होता है, 2 से डिस्प्ले मॉडिफाई होता है, 3 से डिस्प्ले होता है। इसमें 1 3 4 है। ओके, इसमें 1 से क्रिएट होता है, 3 से डिस्प्ले है एंड 4 से चेंज है। इसमें 2 नहीं है। ठीक है, 1 3 4 है। MAQ1 से क्रिएट करते हैं, MAQ3 से डिस्प्ले एंड MAQ4 से चेंज करते हैं। एंड इसके लिए ये दो टेबल है। ठीक है, EQUK एंड EQUP। ये है। जब भी हम कोटा क्रिएट करते हैं इन दो टेबल्स में सेव होते हैं। एक एक करके आगे देखते हैं। कोटा का फॉर्मूला होता है कोटा एलोकेटेड क्वांटिटी प्लस बेस क्वांटिटी बाय कोटा परसेंटेज। क्या होता है कोटा परसेंटेज कैलकुलेट करने का फॉर्मूला? कोटा एलोकेटेड क्वांटिटी प्लस कोटा बेस क्वांटिटी होल डिवाइडेड बाय कोटा परसेंटेज। तो ये कोटा, सॉरी, ये कोटा परसेंटेज नहीं, ये क्यू कोटा वैल्यू है। कोटा परसेंटेज आगे हम क्यू वैल्यू चेक करते हैं, कोटा वैल्यू चेक करते हैं। ये जो मैंने बताया ये कोटा वैल्यू होता है, कोटा परसेंटेज नहीं। तो कोटा वैल्यू कैसे निकालते हैं? कोटा एलोकेटेड क्वांटिटी प्लस कोटा बेस क्वांटिटी डिवाइडेड बाई, ये मल्टीप्लाई मैंने कर दिया गलती से, डिवाइडेड बाई कोटा परसेंटेज। ये होता है फॉर्मूला। ओके, इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ फिर। चलो ये आगे देखते हैं। अभी के लिए ये है कोटा का फॉर्मूला, कोटा एलोकेटेड क्वांटिटी प्लस कोटा बेस क्वांटिटी डिवाइडेड बाई कोटा परसेंटेज। ओके, सो अब हमें ये प्रैक्टिस के लिए हमारे पास वेंडर चाहिए, मल्टीपल वेंडर चाहिए हमारे पास। कम से कम 3 चाहिए, सो दैट अपना प्रैक्टिस हो, देन समझ आएगा कि कैसे ये बिहेव कर रहा है। वेंडर हमारे पास 3 है, हमने लास्ट टाइम यूज किया था, राइट, वो ले सकते हैं। एक मटेरियल क्रिएट कर लेंगे, प्लांट अपने पास है। PIR और सोर्स हमें क्रिएट करना पड़ेगा एंड बाकी सब ऑलरेडी रहता है। तो अब आते हैं एक एक करके, सारे कुछ हम रेडी करते हैं सबसे पहले। नंबर रेंज ये ऑलरेडी एक्टिव रहता है, इसमें हम ये करते नहीं है, ये बस एक्स्ट्रा यहाँ पे लिखा है। कोटा अरेंजमेंट का नंबर रेंज ऑलरेडी रहता है, इसमें हम कुछ नहीं करते हैं। अब सबसे पहले हमें हमें क्या चाहिए? एक सेकेंड। ओके, तो हमारे पास क्या क्या सब क्या क्या होने चाहिए? स्क्रीन छोटा कर दो। हमारे पास एक मटेरियल चाहिए, प्लांट भी एक चाहिए, वेंडर कम से कम 3 चाहिए, सो दैट दिखे कैसे फॉर्मूला पे डिफरेंट वेंडर सिलेक्शन हो रहा है। और हाँ, फिलहाल यही चाहिए। तो सबसे पहले
मटेरियल क्रिएट कर लेते हैं। अपना प्लांट तो पता है, हमने प्लांट यूज किया 1710, 1710 लेकर करते। मटेरियल कम से कम एक क्रिएट कर लेते। MM01 में जाकर, ओके, CHM, यही हम, ओके, स्टैंडर्ड ले लेते हैं। ROH कोई प्रॉब्लम, या फिर जो भी अपना क्रिएट किया वो यूज कर सकते हो। ROH ले लिया। बेसिक डेटा रहेगा, परचेजिंग रहेगा, ये नहीं चाहिए, अकाउंटिंग रहेगा। ये तीन हमें चाहिए जब भी हम मटेरियल क्रिएट करते हैं किसी प्लांट के लिए। बेसिक डेटा, परचेजिंग एंड अकाउंटिंग वन, ये तीनों मैंडेटरी है। ठीक है, ओके किया। प्लांट या एंटर करेंगे 1710, एंटर। एक सेकंड में इसको जरा लॉग आउट करूँ, पता नहीं स्लो काम क्यों कर रहा है। ओके, सो इससे आते हैं MM01 पे। MM01, एंटर। बेसिक डेटा, परचेजिंग और अकाउंटिंग वन, ये तीन हमें चाहिए, एंटर। प्लांट है 1710, ओके। टेबिलिटी CRM, एक सेकेंड, ओके। इस मटेरियल टाइप में आई थिंक प्रॉब्लम है। फिलहाल के लिए अपना जो क्रिएट था, CHMI, ये देख लेते हैं। 1710, आई थिंक किसी ने प्लांट में कुछ गड़बड़ी की है। अम, किसी ने स्टैंडर्ड प्लान में कुछ कॉन्फ़िग चेंजेस किए हैं। मैंने मना किया है उस प्लान को नहीं करने, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम होगा फिर। ऐसे अनएक्सपेक्टेड एरर्स बीच बीच में बहुत आते रहेंगे, और इसको फिक्स करने में थोड़ा टाइम लगेगा। सर प्लान 1710 को किसी ने कॉपी क्रिएट नहीं करके इसी को ही बना दिया मुझे लग रहा है। किसी ने इसमें ही मॉडिफिकेशन किए, इसलिए प्रॉब्लम आई है, नहीं तो अभी तक ये प्रॉब्लम नहीं आता था। ये स्टैंडर्ड प्लान है, मेरा था, फिर से देखना पड़ेगा। चलो बन।
ओके, मैं ये प्लांट फिलहाल इसलिए लेता हूँ, एंड अभी उसको फिक्स करने का तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, क्योंकि एक एक करके ढूंढना होता है एग्जैक्ट इशू का है। अभी के लिए इस प्लांट के लिए क्रिएट करते हैं मटेरियल। तो प्लांट अपना है IC26। ठीक है, रॉ मटेरियल ले लेते हैं। बेसिक, हाँ ठीक है, ये तीन सिलेक्शन है। ओके, प्लांट ले लिया IC26। ये ठीक है। मटेरियल लिया था सैमसंग AC। ओके, ये ईच रहेगा ऑब्वियसली, लीटर या केजी तो नहीं रहेगा। मटेरियल ग्रुप ग्रुप कुछ लेते हैं। फिर परचेजिंग में परचेज ग्रुप हमें कुछ सेलेक्ट करना होता है, यहाँ पे कुछ लेते हैं। ड्रॉप डाउन से कुछ भी सेलेक्ट कर लेंगे, कोई भी रैंडम, कुछ भी चलेगा। और इधर और कुछ नहीं मैंडेटरी है। एंटर। अकाउंटिंग टैब में वैल्यूएशन क्लास हमें सेलेक्ट करना होता है, यहाँ से फिलहाल ड्रॉप डाउन से कुछ सेलेक्ट कर लेते हैं। इसको सेव करते हैं। हमारा मटेरियल क्रिएट हुआ है 7230। क्रिएट हो रहा है, बस थोड़ा स्लो चल रहा है SAP दोनों में।
बाकी लोग एक बार जरा चेक करना एसएपी बाकियों के लिए एक्चुअली स्लो है क्या आज। अभी वर्क रेट 7230। वेंडर्स हमें, सॉरी, वेंडर्स हमें दो तीन चाहिए। मैं देख लेता हूँ। प्लांट IC26। IC20। ओके, तो अपने पास वेंडर्स है काफ़ी। ये लेते हैं, ये तीन लेते हैं, 6 7 8। ओके, ये तीन वेंडर्स हमने लिए। ओके, सो आई गेस हमारा टेस्ट डेटा रेडी है। ये मटेरियल है 7230 सैमसंग इससे हमने लिया था। प्लांट है IC26। ये तीन वेंडर्स लिए हैं। तो अब हम चेक करेंगे कि कोटा अरेंजमेंट काम कैसे करता है। बट कोटा अरेंजमेंट से पहले हमें क्या क्रिएट करना होगा। PI। ओके, मैं अभी वो क्रिएट नहीं करता हूँ, स्ट्रेट अवे देखते हैं एरर आता है कि नहीं। अगर आएगा फिर उस टाइम एक्सप्लोर करेंगे, फिर वो क्लिक रह जाएगा दिमाग में। ओके, कोटा अरेंजमेंट से पहले हमें क्या सब करना होता है। हमारे पास टेस्ट डेटा तो रेडी है, मटेरियल है, प्लांट है, वेंडर है। अब हम क्या करेंगे, कोटा क्रिएट करेंगे। कोटा क्रिएट करने का टी कोड है MEQ1। ओके, MEQ1। ओके, उससे पहले मैं यहाँ फॉर्मूला लिख देता हूँ एंड फॉर्मूला यहाँ पे सेटअप कर देता हूँ सो दैट समझ आए क्या है। बेस क्वांटिटी क्या था, एलोकेटेड क्वांटिटी प्लस बेस क्वांटिटी, एलोकेटेड क्वांटिटी बेस क्वांटिटी। आते हैं ऐसे, कोटा परसेंटेज है, एलोकेटेड क्वांटिटी बेस क्वांटिटी। देन यहाँ पे क्यू वैल्यू निकलेगा। क्यू वैल्यू का फॉर्मूला हमारा क्या था। और यहाँ पे हम वेंडर ले लेते हैं। वेंडर हमारा क्या है, 14005। ये ये तीन वेंडर हमने लिए हैं। ओके, एलोकेटेड क्वांटिटी बेस क्वांटिटी और क्यू देखते हैं। क्यू का फॉर्मूला था एलोकेटेड क्वांटिटी प्लस बेस क्वांटिटी होल डिवाइडेड बाई कोटा परसेंटेज। कोटा परसेंटेज जो भी रहेगा ये अपना रहेगा। ठीक है, और अब देखते हैं ये कैसे अपने फॉर्मूला में फिट बैठता है, कैसे क्यू वैल्यू निकलता है। अब ये देखते हैं एक एक करके। ठीक है, ये है अपना, ये तीन वेंडर्स है, ये क्यू कोटा परसेंटेज एलोकेटेड क्वांटिटी बेस क्वांटिटी है एंड फाइनली एक कोटा वैल्यू निकलता है। लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे कोटा परसेंटेज है ये। ओके, सो कोटा, कोटा वैल्यू का यहाँ मैं फॉर्मूला लिखता हूँ। कोटा, कोटा वैल्यू का फॉर्मूला ये था एलोकेटेड क्वांटिटी प्लस बेस
क्वांटिटी डिवाइडेड बाई कोटा परसेंटेज। ठीक है, ये अपना फॉर्मूला है। And उस फॉर्मूला के बेसिस पे यहाँ पे वैल्यू ऑटोमेटिकली आएंगे, यहाँ पे जो भी हम नंबर एंटर करेंगे। ठीक है। अब आते हैं कोटा क्रिएशन में, MEQ1 पे आते हैं। ठीक है, MEQ1 में हमने ओके, MEQ1 में हमें जाना है कोटा क्रिएट करने के लिए। यहाँ पे पूछेगा किस मटेरियल एंड प्लांट के लिए हम करना चाहते हैं, मतलब ठीक है ये मटेरियल है, सॉरी ये प्लांट है। ये प्लांट जब जब ये मटेरियल प्रोक्योर करेगा इसके पास मल्टीपल वेंडर्स ऑप्शन होंगे, वो वेंडर हम आगे एंटर करेंगे। भी एंटर हमने हिट किया है। आगे चलकर देखते हैं जो सब इनपुट मांगा जाएगा वो सब हम एंटर करेंगे। बाकी ने देखा क्या, SAP सब लोग के लिए स्लो चल रहा है क्या आज? किसने चेक किया? हेलो, मेरी आवाज आ रही है? नहीं सर, चेक नहीं किया अभी। एक बार जरा चेक करना है। आई थिंक स्लो चल रहा है SAP आज। ये देखो नीचे एक मैसेज आया है अगेन। ये येलो कलर है, ठीक है, येलो मीन्स जस्ट अ मैसेज है या जस्ट अ वार्निंग है, एंड ये कोई एरर नहीं है, इसको इग्नोर कर सकते हैं। वापस एंटर हिट करोगे हम फिर नेक्स्ट स्क्रीन पे आएंगे। ये आ गया ऐसा नेक्स्ट स्क्रीन। तो ये तो पहले बताएंगे कि अपना जो कोटा है वो कब तक वैलिड रहेगा। तो वो यहाँ बताएंगे। वैलिड टू, लेट्स से हम बता रहे हैं कि ये 31 दिसंबर 2026 तक वैलिड है। यहाँ पे फिलहाल अभी कुछ भी कर दो, यहाँ पे ये मिनिमम क्वांटिटी स्प्लिट ना कुछ भी कर दो, 100 मैंने डालकर रखा है या 1000 डालकर रख दो। चलो 100 डालकर रखा है, इधर कुछ भी डाल सकते हो। एंटर करो, इधर और कुछ नहीं करना है। फिर इसको सेलेक्ट करके हम जाएंगे आइटम वाले सेक्शन में, आइटम ओवरव्यू। ओके, इधर सब कुछ डाल दिया है, सेलेक्ट करके आइटम वाले सेक्शन में जाना है। ओके, आइटम में गए, फिर ऐसा ये स्क्रीन ओपन होगा। अब यहाँ पे एक एक करके फील्ड देखते हैं क्या है हमारे काम के लिए, अभी कितने सारे हैं। तो सबसे पहले ये आते हैं। पी मतलब होता है प्रोक्यूरमेंट टाइप। ठीक है, F होता है एक्सटर्नल प्रोक्यूरमेंट, E होता है इंटरनल प्रोक्यूरमेंट। F सेलेक्ट कर लेना यहाँ पे। नेक्स्ट है ये S का मतलब होता है स्पेशल प्रोक्यूरमेंट पूछ रहा होगा। ओके, यहाँ पे हम कुछ सेलेक्ट नहीं करेंगे। हाँ, एस मतलब होता है स्पेशल प्रोक्यूरमेंट। स्पेशल प्रोक्यूरमेंट मतलब हो गया E हो गया, P हो गया, KLU हो गया। अगर स्टैंडर्ड प्रोक्यूरमेंट रखना है तो ब्लैंक रहेगा, इसलिए हम यहाँ पे कुछ सेलेक्ट नहीं करते। इसका मतलब देख लो, यहाँ पे कर्सर रखोगे तो स्पेशल प्रोक्यूरमेंट दिख रहा है। P का मतलब होता है प्रोक्यूरमेंट टाइप, ये F रहेगा। एंड स्पेशल प्रोक्यूरमेंट ब्लैंक रहेगा, क्योंकि ब्लैंक मतलब होता है स्टैंडर्ड प्रोक्यूरमेंट। और हम स्पेशल प्रोक्यूरमेंट नहीं कर रहे, स्टैंडर्ड है। स्पेशल प्रोक्यूरमेंट अलग वो टॉपिक है, वो हम आगे हम देखेंगे। अभी हम जितने भी टॉपिक्स देख रहे हैं सब स्टैंडर्ड प्रोक्यूरमेंट के अंदर देख रहे हैं, स्पेशल नहीं। अब यहाँ पे पहला वेंडर एंटर करते हैं। हमारा पहला वेंडर क्या था? ये ये वेंडर इधर, ये सप्लायर है, इसके अंदर हमने डाला। ओके, फिर से एंटर हिट करो। हो रहा है, स्लो है थोड़ा। यहाँ पे देखो नीचे मैसेज किया है, इन्फो रिकॉर्ड फॉर सप्लायर ये एंड मटेरियल डज नॉट एग्जिस्ट, एंड अगेन ये जस्ट अ वार्निंग है, एरर नहीं है। तो ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि बिना इन्फो रिकॉर्ड के, मतलब बिना परचेज इन्फो रिकॉर्ड के हम नहीं कर सकते, कर सकते हैं, बस जस्ट अ वार्निंग है यहाँ पे, मतलब बस मैसेज दे रहा है, बता रहा है कि नहीं है। यहाँ पे अभी के लिए इसको, ये क्या पूछ रहा है, यहाँ पे हम 1 रखते हैं बस। फिर यहाँ पे एक और वेंडर एंटर करेंगे। ये वेंडर हमारा है 7, फिर 8। ओके, 5007 है, इसको भी 1 यहाँ पे रखते हैं। सेम यहाँ पे कर लिया। एक और वेंडर एंटर करते हैं एंडिंग विथ 8, इसको 1 कर लिया। ठीक है, ये 1 1 1 करने का मतलब हो रहा है कि किसी को हाई प्रायोरिटी नहीं दे रहे, तीनों इक्वली कंसिडर हो रहा है। ठीक है, इसलिए 1। इसलिए देखो परसेंटेज, देखो यहाँ पे ये कुछ और है, ये कोटा परसेंटेज नहीं है, ये कुछ और है। ये मतलब एलोकेशन हो रहा है, मतलब सबको इक्वली कंसिडर किया जा रहा है। अगर मैं सपोज इसको मैं 3 कर दूं, इसको मैं 2 कर दूं, इसको 1 कर दूं,
देन फिर परसेंटेज, मतलब हाई प्रायोरिटी ये हो जाएगा, 3 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 2, फिर 1। अभी हम सबको